बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स की, जौहरी हथियारों की टेस्टिंग बाकायदा तौर पर शुरू कर दी है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि चाइना का J-36 वो लड़ाका तैयारा जो कि मुस्तकबिल की जंगों का फैसला करेगा, पहली मर्तबा J-20 के साथ मंजर आम पर आ चुका है। एक ऐसा तैयारा जो कि अमेरिका के B-2 बॉम्बर को टक्कर देगा। नाज़रीन, उस तैयारी की क्या खुसूसियात हैं वो भी हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक अहम खबर यह भी है कि नाज़रीन, गजा अमन डील के हवाले से अब अमेरिका ने एक बहुत बड़ा इकदाम उठाया है। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के हवाले से अब इजराइल को निकालने की वहां से मुकम्मल तौर पर तैयारी कर ली है और पाक फौज भी तैयार है। नाज़रीन, पाकिस्तान फौज दीगर इस्लामी मुमालिक के साथ गजा के अंदर अमन को बरकरार तो रखेंगे, लेकिन उनका अहम मकसद जो है वो क्या होगा? वो इजरायली फौजियों को वहां से धक्के देकर बाहर निकालना। और नाज़रीन, ये इसके लिए बाकायदा तौर पर एक आखिरी स्टेप, सिर्फ एक स्टेप रह चुका है। वो स्टेप क्या है जो कि अमेरिका ने उठाया है, जिसकी अप्रूवल के बाद ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा, उस हवाले से भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ नाज़रीन, भारत के अंदर, भारत की जो लुधियाना है, बंगा विलेज, वहां पर जो है नाज़रीन कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज हुई हैं और यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने वहां पर हमला कर दिया है। किस तरीके से हमला किया है, क्या क्या नुकसान पहुंचा है, उस हवाले से भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ नाज़रीन, उनके एक एयर मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। यह खबरें भी मौसूल हो रही है पाकिस्तान ने किन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है और कौन से ड्रोन्स भारतीय हुदूद में भेजे गए हैं, इस हवाले से भी इंफॉर्मेशन आई है, वो भी नाज़रीन हम आपको आज बताएंगे। और आखिर में नाज़रीन आपको बताएंगे कि इस्लामी मुमालिक ने मिलकर गजा के लिए इकट्ठे होने का फैसला किया है इस्तांबुल में, और उसके अंदर नाज़रीन कुछ अहम डिसीजंस लिए गए हैं। आइंदा आने वाले 24 से 48 घंटे इंतहाई क्रूशल करार दिए जा रहे हैं, जिनमें फैसला होगा गजा के अमन के हवाले से, वो भी नाज़रीन आपको बताएंगे। और नाज़रीन, पाकिस्तान जो है बड़ा एक इंटरनेशनल लेवल पर एक एक्सपो कर रहे हैं, मैरीटाइम एक्सपो, जिसके अंदर नाज़रीन दुबई के वजीर आजम और वहां के शेख और बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज जो है पाकिस्तान का दौरा कर रही हैं। और साथ ही साथ नाज़रीन, भारत जो धमकियां दे रहा था, उन धमकियों के हवाले से पाकिस्तान नेवी की तरफ से जो रिस्पॉन्स दिया गया है वो भी हम आपको आज बताएंगे। नाज़रीन, सबसे पहले शुरू करते हैं चाइना के J-36 से, जो कि पहली मर्तबा अनवील हो चुका है, मैदान में उतर चुका है। ये वो जंगी तैयारा है जिसको अभी तक छिपाया गया नाज़रीन, लेकिन अब इसकी फ्लाइट देखी गई है, पहली मर्तबा ये मंजर आम पर आया है। इससे पहले जब इसके विजुअल्स आए थे तो विजुअल्स लीक करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन नाज़रीन अब J-36 बाकायदा तौर पर मैदान में आ चुका है। एक ऐसा जंगी लड़ाका तैयारा जिसके 3 इंजन होंगे, ट्राइजेट इंजन होगा। इसकी खुसूसियात की बात की जाए तो ये मुकम्मल तौर पर स्टेल्थ है। F-22 रैप्टर की अगर बात करें, F-35 की बात करें तो उनको स्टेल्थ तो कहा जाता है, लेकिन चाइना ने ऐसी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी बनाई है जो उन स्टेल्थ फाइटर जेट्स को डिटेक्ट कर लेती है। बट दिस J-36, This is going to be the game changer in future wars। नाज़रीन, इसीलिए इसको जो है बड़ा एक ताकतवर और मुस्तकबिल की जंगों का फैसला करने वाला लड़ाका तैयारा तस्वर किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि इसके अंदर जो वेपन्स होंगे वो इसके एक्सटीरियर स्ट्रक्चर पर नहीं लगे होंगे, सारे वेपन्स इसके अंदर नस्ब होंगे और ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का काम करेगा। और जैमिंग की सलाहियत और जदीद तरीन इसके अंदर एवियोनिक्स जो है वो मौजूद हैं। इसके मजीद भी स्पेक्स है, लेकिन अभी मंजर-ए-आम पर इसको नहीं लाया गया। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर, अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जारी की, एंड व्हाट ही सेज, बैनुल-अक़वामी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि हमने तो न्यूक्लियर वेपन्स की, जौहरी हथियारों की टेस्टिंग शुरू कर दी है, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान भी टेस्टिंग कर रहा है। पाकिस्तान के साथ चीन भी टेस्टिंग कर रहा है, रशिया भी टेस्टिंग कर रहा था, नॉर्थ कोरिया भी टेस्टिंग कर रहा है। तो नाज़रीन, अब सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग क्यों कर रहा था? और आपके ज़हन में कुछ और सवाल यह भी उठने चाहिए कि पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस को बंद किया था, पाकिस्तान ने कुछ नोटैम्स जारी किए थे, पाकिस्तान ने कुछ इलाकों के अंदर मूवमेंट्स पर पाबंदी आयद की थी। तो व्हाट वाज एक्चुअली दैट फॉर? पाकिस्तान प्रिपरेशन कर रहा था, पाकिस्तान टेस्टिंग कर रहा था, पाकिस्तान सरप्राइज देने की कोई तैयारी कर रहा था? तो ये वो तमाम तर सवाल
सवालात हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप की इस स्टेटमेंट के बाद हमारे जहन में आएंगे और हम इसको माजी से जोड़ने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली पाकिस्तान वाज ट्राइंग टू डू समथिंग, ताकि भारत को यह पता चल सके कि हम भी मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की नेवी का एक मैरीटाइम बड़ा हैवी जो इंटरनेशनल लेवल पर एक एक्सपो हुआ, जिसके अंदर वेपन्स की नुमाइश की गई, जिसके अंदर नाज़रीन हमारी आबदोजों की नुमाइश की गई, हमारी जो नेवल फोर्सेस हैं उनकी जो उनके वेपन्स हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उनको मंजर-ए-आम पर लाया गया। और साथ ही साथ नाज़रीन अब एक बड़ी डेवलपमेंट ये भी आई है कि पाकिस्तान नेवी के जो वाइस एडमिरल है, जो स्पोक्स पर्सन है राजा रब नवाज, उनकी जानिब से भारत को यह कहा गया है कि हम जो है आपकी एक एक मूवमेंट को वो मॉनिटर कर रहे हैं, हम आपकी एक एक मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं। अभी ये जो डीप डाउन आप प्लानिंग कर रहे हैं, जिस तरह तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा था कि गहरे समंदरों में कोई फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जहां मर्जी फॉल्स फ्लैग कर ले, चाहे वो समंदर की गहराइयां हो, चाहे वो जमीन हो या फिर फिजा हो, पाकिस्तानी फौज इनको बड़ा एक भरपूर और मौसर जवाब देगी और हमने उसके लिए अपनी तैयारी भी मुकम्मल कर ली है। साथ ही साथ नाज़रीन, सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस मंजर-ए-आम पर आई हैं, कुछ वीडियोस वायरल हैं एक्स पर और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, जिसके अंदर नाज़रीन ये कहा जाता है कि पाकिस्तान ने कुछ ड्रोन्स भेजे थे और ड्रोन से जो है पाकिस्तान ने सर्वेलेंस भी की और हमला भी किया। अब जिन मकामात के बारे में कहा जा रहा है कि जिसको निशाना बनाया गया नाज़रीन, वो एक्चुअली है बंगा विलेज लुधियाना में, और इंडियन स्पाइडर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, इसको जो है वो निशाना बनाया गया था। और जो मिसाइल और जिसको निशाना बनाया गया कामिकाज़े ड्रोन से जो है वो इसको निशाना बनाया गया था, जो कि पाकिस्तान का है। तो अब इसके अंदर कितनी सच्चाई मौजूद है, कितनी हकीकत मौजूद है, ऑफिशियल इसकी कंफर्मेशन अभी तक नहीं है, लेकिन भारत के अंदर एक डर का जो है वो समा, डर का एक माहौल जो है वो पैदा हो चुका है कि पाकिस्तान ने अपने एक्शंस लेना शुरू कर दिया और हम सिर्फ बातें करते रहेंगे, हमारी फोर्सेस सिर्फ बातें करती रहेंगी। नाज़रीन, सिर्फ ये नहीं बल्कि अगर मशरिक़ वुस्ता का हम रुख करें तो मशरिक़ वुस्ता के हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एंड वो जो अमन एक डील थी, तो उसको अब आखिरी फेज में दाखिल होते हुए दुनिया विटनेस कर रही है। हम विटनेस कर रही है इन द लास्ट स्टेप, last action has been taken by the government of United States। जी हाँ नाज़रीन, अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, सलामती काउंसिल को एक्चुअली आईएसएफ के लिए, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए करारदाद एक भेज दी है। और नाज़रीन, उस करारदाद के अंदर जो एक्चुअली कहा गया है, उस करारदाद के अंदर यह कहा गया है कि तमाम तर वो जो फोर्सेस मिलकर वहां पर जाएंगी, ये अमन मिशन के लिए नहीं जाएंगी, वहां पर अमन की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए नहीं जाएंगी, बट व्हाट दे विल बी डूइंग देयर इज कि वहां पर जो सिक्योरिटी है पैलेस्टीनियन पीपल को वो दी जाएगी और साथ ही साथ इजरायली फोर्सेस का इनखिला, उस प्रोसेस को देखा जाएगा। अब इसका वाज़े तौर पर एक ही मतलब है कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, जिसके अंदर मुस्लिम ममालिक शामिल होंगे, जिसके अंदर पाक फौज शामिल होगी, और पाक फौज शामिल होगी या फिर नहीं होगी, इसका फैसला हुकूमत वक्त और पार्लियामेंट करेगी। नाज़रीन, तो अब जब वो वहां पर जाएगी तो इजरायली फोर्सेस का इनखिला ये इस इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की एक जिम्मेदारी होगी। तो दैट्स द रीजन इजराइल की चीखें पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। और हमने आपको अपने पिछले व्लॉग्स में बताया था कि क्यों इजराइल नहीं चाहता कि मुस्लिम दुनिया की फौजें, क्यों नहीं चाहता वो कि तुर्किया की फौजें, कतर की फौजें, पाकिस्तान की फौजें वहां पर जाएं, वहां पर जो है रिहैबिलिटेशन की सरगर्मियों को देखें, साथ ही साथ अमन के लिए ये जो फोर्स बनाई जा रही है उसके अंदर कोई पार्ट ले, क्योंकि उनको इसी बात का डर था अगर ये फोर्सेस वहां पर आ गई तो उनके लिए सूरत हाल जो है वो काफी हद तक खराब हो जाएगी। नाज़रीन, तो ये आखिरी स्टेप जो है वो ले लिया गया है किसकी जानिब से, अमेरिका की जानिब से। और अब देखना यह है कि इस करारदाद को कब मंजूर किया जाता है सलामती काउंसिल की जानिब से, जिसके बाद फर्दर डिसीजंस लिए जाएंगे। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि बांग्लादेश का जो दौरा किया था आर्मी चीफ ने, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने, उसके बाद नाज़रीन उसके समरात जो हैं, उसके जो फल हैं वो हमें दिखाई देना शुरू हो चुके हैं। और नाज़रीन, अभी हमें रिसेंटली एक खबर मौसूल हुई है कि बांग्लादेश ने जो है वो एक्चुअली चीन से SY-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हासिल करके जो है वो करने की एक प्लानिंग कर ली है, जिसके बाद वो इंडिया के बॉर्डर पर एक्चुअली तैनात करेगा। यानी जो हमने आपको पहले भी स्टेटमेंट्स दी थी, इस मरतबा अगर भारत ने कोई फॉल्स फ्लैग की कोशिश की
تو ہم شروعات مشرق سے کریں گے۔ سلیگوری کوریڈور کا وزٹ کیا گیا تھا ناظرین، کس کی جانب سے؟ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل سائر شمشاد مرزا کی جانب سے۔ اور اس کے بعد بھارت جو ہے بوکھلاہٹ کا شکار تھا جب انہوں نے گریٹر بنگلہ دیش کا میپ دیکھا اور انہوں نے جو ان کے سینے پر پاکستان اور بنگلہ دیش کا جو ہے وہ جھنڈا ایک ساتھ دیکھا تھا، تو ناظرین اس کے بعد بھارت کی ٹینشنز میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ اور چائنا کا J-36 جو ناظرین ہم نے آپ کو بتایا that is going to be the game changer، ٹیل لیس ڈیزائن ہے اور ایسا ڈیزائن جو کہ کوئی ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا۔ ناظرین آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔